चलिए आज हम 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम हिंदी भाषा के क्रमिक विकास पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और हिंदी भाषा के विकास के ऊपर बहुत से वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसको आप लोग सीपी हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख सकते हैं और लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर सकते हैं। उसमें बहुत ही विस्तार से 4-5 वीडियो में उसको बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हैं, हम आज वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी भाषा का जो क्रमिक विकास है ना, हिंदी भाषा का इतिहास अभी आप सभी जानते हैं कि लगभग 1000 वर्ष पूर्व माना गया है और संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। और हिंदी देखिएगा, हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। मतलब संस्कृत से ही हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अर्थात हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है हिंदी का या हिंद से संबंधित है। शब्द हिंदी नहीं, शब्द हिंद फारसी का है और हिंदी शब्द की निष्पत्ति सिंधु और सिंध से हुई है, क्योंकि ईरानी भाषा में श को ह बोला जाता है और इस प्रकार हिंदी शब्द वास्तव में सिंधु शब्द का प्रतिरूप है और कालांतर में और यही हिंदी शब्द संपूर्ण भारत का पर्याय बनकर उभरा और इसी हिंद से हिंदी शब्द बना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि हिंदी भारोपीय परिवार की आधुनिक काल की प्रमुख भाषाओं में एक है ना। और भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम इसी प्रकार से हुआ। इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि संस्कृत आया, फिर पाली आया, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि संस्कृत, ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी और हिंदी के अन्य जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, उन भाषाओं का विकास हुआ। और देखें कि हिंदी का जो जन्म है संस्कृत की कोख से हुआ, जिसके 3.5 गुना हजार से अधिक वर्षों के इतिहास को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया है। इसके पहले वीडियो में हम पूरे तीनों काल का अलग अलग वीडियो बनाए हैं। हाँ, तो इसको 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसका समय देखें तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, इसका जो समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय है 1000 ईस्वी से अब तक। इस प्रकार से ये हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी भाषा के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 से 500 ईसा पूर्व, इसमें 2 प्रकार की भाषा थी, वैदिक एवं लौकिक संस्कृत। और इसी काल में, है ना, इसमें तरह है ना, और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो प्राचीन जो आर्य भाषा है, वैदिक संस्कृत है ना, इस काल में वेद, ब्राह्मणों, उपनिषदों के अलावा वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, कालिदास जैसे बहुत से रचनाओं का सृजन हुआ और 1000 वर्षों के इसी कालखंड को संस्कृत भाषा के स्वरूप व्याकरणिक नियमों में अंतर के आधार पर निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक रहा, ईस्वी पूर्व तक, जिसमें मूल रूप से वेदों की रचना जिस भाषा में हुई उसे
वैदिक संस्कृत कहा जाता है। ठीक है, वैदिक संस्कृत कहा जाता है। फिर हम देखें कि इसमें क्या हुआ कि प्रथम कृति ऋग्वेद में प्राप्त हुआ, और फिर क्या हुआ इस समय कि प्राचीनतम रूप जो है संसार की अब तक जो है ज्ञात प्रथम कृति ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषदों की रचना भी वैदिक संस्कृत में हुई। हालांकि इनकी भाषा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, और ऋग्वेद से ही पहले भी संभव है कि कोई भाषा विद्यमान रही हो, परंतु आज तक इसका कोई लिखित रूप नहीं प्राप्त हो पाया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है, एक तर्क लगाया जा सकता है कि संभवतः आर्यों की सबसे प्राचीन भाषा ऋग्वेद की ही भाषा थी, जो कि वैदिक संस्कृत की थी। इसके बाद आता है आपका लौकिक संस्कृत। क्या आता है? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत आया, इसका जो समय है 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से, ये वाला जो कलम है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्य में भी हुआ, और इसी लौकिक संस्कृत कहते हैं। वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भाषा, कालिदास, ये सभी रचनाएं जो है इस लौकिक संस्कृत में। वेदों के अध्ययन से जो है स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं, है ना, कि किस प्रकार से वैदिक संस्कृत कालांतर में जो है प्रयोग में लाया गया। रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि जैसे ग्रंथ लौकिक संस्कृत में ही जो है लिखा गया। इस प्रकार से ये दिन प्रतिदिन कालांतर में जो है चलता रहा। इसके बाद आता है आपका, है ना, धीरे धीरे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, है ना। इस काल में जो है इसका समय 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक पाली, प्राकृत, अपभ्रंश जैसे भाषाओं का विकास इस काल में हुआ। और इसी काल में फिर जो है आपका पाली जब आया, जैसे 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। संस्कृत कालांतर बोलचाल की भाषा थी, है ना, और धीरे धीरे जो है वो अपने सरलतम रूप से उनका जो स्वरूप है बदलते गया, जिससे पाली नाम दिया गया, और पुरानी प्राकृत भारत की प्रथम देश भाषा कहा। मगध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण श्रीलंका के लोग इसे मागधी भी कहते हैं, कि पाली भाषा में बोलचाल की भाषा का शिष्ट और मानक रूप प्राप्त होते हैं। ठीक है, और ये मध्य देशी, पूर्वी और दक्षिणी, है ना, आया। इस प्रकार से ये पाली है। उसके बाद दूसरा आता है आपका प्राकृत। इसका जो समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक आते हैं। बोलचाल की भाषा परिवर्तित होती हुई और इसका प्राकृत संज्ञा दी गई। ठीक है, प्राकृत सामान्य मतानुसार जो भाषा असंस्कृत थी, बोलचाल की आम भाषा थी तथा सहज ही बोली समझी जाती थी, संभवतः प्राकृत कहलाई। और क्षेत्रीय बोलियों की संख्या कई थी, जिनमें सौरसेनी, प्राचीन ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी आदि प्रमुख थी। सौरसेनी आया, पाली, प्राकृत, उसके बाद सौरसेनी, है ना। भाषा में इसको जो है 5 भागों में बांटा गया है। सौरसेनी, अपभ्रंश, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, अपभ्रंश, इस प्रकार से। अपभ्रंश का भी जो है 7 वेद स्वीकार किया है, जिनसे जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा
उपभाषाओं का जो है विकास या उत्पत्ति या उनका जो जन्म हुआ। जैसे देखें शौरसेनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी गुजराती, पैशाची लहंदा पंजाब, ब्राह्मण से सिंधी, खस से पहाड़ी, महाराष्ट्री मराठी, मागधी बिहारी, बंगला उड़िया असमिया। वैसी अर्ध मागधी से आपका पूर्वी हिंदी। अतः कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश और सैनी मागधी और अर्ध मागधी के रूप में हुआ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, इसका जो समय है 1000 ईस्वी से अब तक। हिंदी एवं अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं में है ना, जो ऊपर अपन पढ़े हैं अपभ्रंश, उन्हीं अपभ्रंश जो है से ही आधुनिक हिंदी आर्य भाषाओं का जो है विकास हुआ। अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से आधुनिक भारतीय भाषाओं, उपभाषाओं यथा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, लहंदा, पंजाबी है ना, और आपका है सिंधु है ना, ये सभी भाषाओं का विकास हुआ। वैसे पूर्वी हिंदी, पहाड़ी के 5 उपभाषाएं विकसित हुई। कई क्षेत्रीय बोलियों जैसे ब्रजभाषा, खड़ी बोली, जयपुरी, भोजपुरी, अवधी, गढ़वाली आदि को समग्र रूप से हिंदी कहा जाता है और इस प्रकार से कालांतर में अधिक विकसित होकर के अपने मानक और प्रतिनिष्ठित रूप में वर्तमान और बहुल प्रचलित मानक हिंदी भाषा के स्वरूप सामने आई। इस प्रकार से आज हम देखें तो हिंदी इंटरनेट के युग में भी हिंदी भाषा का विकास है। आज हिंदी भाषा की जितनी मांग है इंटरनेट कंप्यूटर में, उतनी अन्य किसी जगह नहीं है। इनकी रफ्तार इतनी तीव्र गति से है। भारत में इंटरनेट का विकास इसी कारण से है, जो है तीव्र गति से हो रहा है। आज समाचार पत्र से लेकर के हिंदी ब्लॉग तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में हिंदी का विकास महत्वपूर्ण है। आज हिंदी ऐसी लोकप्रिय भाषा बनकर उभरी हुई है कि मेरा मानना है कि जब लोग अपने विचार और लेखन हिंदी भाषा में इंटरनेट पर ज़्यादा करेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि सारी सामग्री हिंदी में भी इंटरनेट मिलने लगेगी। इस प्रकार से यह विषय सामग्री इंटरनेट व हिंदी इतिहास की पुस्तकों से ली गई है कि इसमें पूर्ण सत्य होने का दावा नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार से हिंदी की उत्पत्ति होती है। ठीक, और इसका विस्तार से जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को निश्चित ही आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इसमें बहुत विस्तार पूर्वक आप लोगों को हिंदी भाषा के उद्भव विकास के संबंध में वीडियो बनाया गया है। ठीक, धन्यवाद।